पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी, जिसके कारण वह विधवा लड़की अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपने पड़ोस के ही एक 15 साल के लड़के से लगातार सेक्स संबंध बना रही थी। लेकिन इस दौरान एक कांड हो जाता है जिससे पूरी समाज में एक दहशत फैल जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। यह कहानी झारखंड के पलवल जिले की है, जहां कि एक 29 वर्ष की विधवा, जिसकी शादी आज से 4 वर्ष पहले हुई थी और शादी के 2 वर्ष के बाद ही उसके पति का बिजली के खंभे में तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद बच जाती है वह लड़की अकेली। वह उसी घर में रहने लगती है, लेकिन आर्थिक तंगी उसको सताने भी लगती है। फिर उसके रिश्तेदार मायके वाले पैसे भिजवा देते हैं और वह अपनी जीवन निर्वाह करना शुरू कर देती है। लेकिन उस मकान में सिर्फ अकेली वह लड़की बची थी। पेट की भूख तो मिट रही थी, लेकिन जिस्म की भूख नहीं मिट पा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपने पड़ोस के एक लड़का, जिसका नाम था शिवम, को अक्सर अपने घर बुलाया करती थी, यह कहते हुए कि कुछ सामान ला दो बाहर से खाने पीने का। जब शिवम कुछ सामान ला के देता तो उसे उसके बदले में कुछ पैसे भी दे देते थे। और सीमा कहती थी कि अक्सर मेरे घर आया करो, यहीं पे खेला करो, यहीं पे रहा करो। इस प्रकार शिवम अक्सर उसके घर आने जाने लगा और यह सिलसिला करीबन 2 महीने तक चला। फिर अचानक एक दिन सीमा शिवम को एक कमरे में ले जाती है और कमरे बंद कर देती है, उसके कपड़े उतारने लगती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसके बाद शिवम को भी बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है और सीमा को तो भूख थी ही, इसलिए उसे भी बहुत मज़ा आते हैं। लेकिन यह सिलसिला 4 से 5 महीने तक लगातार चलते रहा। फिर अचानक एक दिन सीमा को यह पता चला कि वह 1 महीने की गर्भवती हो चुकी है। इसके बाद जब शिवम उसके घर आए, तब सीमा कहने लगी शिवम से कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं पर अब अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। यह बात जब शिवम सुनते हैं, अचानक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या बात है आखिर। तब सीमा कहती है कि हम 1 महीने का प्रेग्नेंट हो चुके हैं तुम्हारे सेक्स संबंध से, इसलिए अब तुम्हें हमसे शादी करना पड़ेगा और हम दोनों एक साथ इसी मकान में रहेंगे। फिर शिवम वहाँ से भागे भागे अपने घर पहुँच जाते हैं और इस बात से इनकार कर देते हैं। तब सीमा वहाँ के जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन थे वहाँ जाती है रिपोर्ट दर्ज करवाने। सीमा जब थाना पहुँचते हैं तो वहाँ यह कहती है कि शिवम मुझसे यह कहते हुए शारीरिक संबंध बनाया कि अब हम तुमसे शादी कर लेंगे और हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन जब हम 1 महीने का प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो अब जब उससे दबाव के साथ यह कह रहे हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए, तो शिवम मुझे ठुकरा के भाग गए। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। इसके बाद यह मुकदमा कोर्ट तक पहुंचती है। फिर अदालत में शिवम और सीमा दोनों की पेशी होती है। दोनों से वहाँ पूछताछ होती है। जज साहब पूछते हैं, जज साहब के सामने पूरी कहानी रखी जाती है। तब शिवम से पूछताछ होती है तो शिवम बताते हैं कि यह कुछ सामान लाने के बहाने मुझे अपने घर बुलाया करती थी। इसके बाद इन्होंने वहीं पे रहने की सलाह दी, वहीं पे खेलने की सलाह दी। तब हम वहीं पे खेलने लगे। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने एक कमरे में बंद करके सेक्स संबंध बनाए मुझसे। इसके बाद यह सेक्स संबंध लगातार 5 महीने से बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन यह हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, यह सीमा के कहने से किया था। तो यह बात जब जज साहब सुनते हैं, तब फिर शिवम को जज साहब कहते हैं ये तो नाबालिग है, यह अभी कैसे शादी कर सकते हैं। फिर सीमा को कहती है कि सारा गलती तुम्हारी है,
क्योंकि शिवम अभी 15 वर्ष की उम्र है। यह ना तो अभी कमाते हैं, ना तो अपना कोई आर्थिक स्थिति है। यह तुमसे शादी कैसे कर सकती है? यह तुमने ही धोखे से इसके साथ सेक्स संबंध बनाए थे, बहला फुसला के। यह बात जब जज साहब सीमा को कहती है और सीमा के ऊपर बलात्कार के जितने धारा लगते हैं उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है और सीमा को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल सीमा जेल में है। अब उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या हुआ यह तो आने वाला समय बताएंगे। लेकिन यह क्राइम की कहानी, क्राइम अपडेट्स आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए ऑल का नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।